में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। मगर आज जिस विषय को लेकर मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, कुछ वीडियो भी चलाऊंगा और कुछ खुलासा भी करूंगा, यह बहुत गंभीर है, एक बहुत बड़ा मसला है, गैर कानूनी मसला है। इसलिए सतर्क होकर इसे जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। और आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, उनके विधायक जो रहे हैं, सोमनाथ भारती जी के काले कारनामों का, जो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग में आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन को हम आपको दिखाएंगे, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके समक्ष रखेंगे। मसला ऐसा है कि जैतपुर नामक एक स्थान है, जैतपुर में एक जमीन की टुकड़ी को लेकर विवाद हुआ था और एक एफआईआर भी हुआ था 10 नवंबर 2023 में। और मामला यह था कि जमीन जिसकी है उससे जमीन हड़प ली गई थी, और जो हड़पने वाला पार्टी था, जिसने हड़पी थी जमीन, वह व्यक्ति आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का नजदीकी था, करीबी था, एक तरह से उसका प्रॉक्सी था। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। अब सोमनाथ भारती जी वकील भी हैं, किस प्रकार से अपने ही बोले हुए प्रॉक्सी द्वारा जो जमीन हड़पा गया है, कैसी उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए वो तत्पर थे। अब जिसकी जमीन हड़प ली गई वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसने एफआईआर कराया। ये एफआईआर की प्रति भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एफआईआर की प्रति है और उस एफआईआर की प्रति में पूरी तरह से जमीन किसकी है, किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, ये सारे कागजात आप देख सकते हैं। ये एफआईआर की प्रति में, इस एफआईआर की प्रति में एक सीजर मेमो होता है, चार्जशीट होती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है पुलिस, और एक सीजर मेमो कि क्या क्या हमें स्थान पर मिला है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, यह सब पुलिस लिखती है और इसका एक रिकॉर्ड रखती है। और आज जो स्टिंग ऑपरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस स्टिंग ऑपरेशन में आपको देख के हैरानी होगी कि सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है ये तो ठीक नहीं होगा,
मैं कैसे फाड़ दूं? ना मैं बोल रहा हूं, ना मैं बोल रहा हूं तुम फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है देखिए ये केस बड़ा पेचीदा है, इसमें आपके व्यक्ति ने जो काम किया है उसने बड़े ही घटिया क्वालिटी का काम किया है, मतलब उसने भी एक काउंटर फायर दिया होगा, उसने भी कुछ कागज इत्यादि सबमिट किए होंगे, तो वो सब फॉर्जरी के हैं, वो सारे फॉर्जरी के हैं और साफ साफ मालूम पड़ रहा है फॉर्जरी के। तो अरविंद केजरीवाल जी के मित्र सोमनाथ भारती कह रहे हैं तुम इतना लॉजिक क्यों लगा, आप तो लॉजिक में जा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी कहता है अरे लॉजिक से ही तो काम करूंगा, अब लॉजिक को तो छोड़ नहीं सकता हूं। तो पुनः ये कहते हैं तुम वो लॉजिक भी छोड़ो, मेरे कहने पर काम करो, एक काम करो फीस लो और बात को भूल जाओ। आप सोचिए, एक विधायक ये कह रहा है जांच अधिकारी से कि तुम रिश्वत लो और बात को भूल जाओ, उसे दबा दो, और ये पब्लिक डोमेन में या पब्लिक अकाउंट में नहीं आनी चाहिए ये कागज। तो जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि देखिए अगर मैं चार्जशीट फाइल करता हूं और ये सारी चीजें फाइल हो जाती हैं तो ये तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो कुछ समय के सकपका जाते सोमनाथ भारती और कहते ये पब्लिक डोमेन में आए उससे पहले एक काम करो, आप मेरे व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ। तो जांच अधिकारी कहता है कि वो आपका जो मित्र है वो तो मुझे धमका रहा है कि अपनी आयोगिरी की तरह करो, ज्यादा सियाना मत बनो, तुम आयोग की तरह बिहेव करो। तो सोमनाथ जी बोलते यही तो यार उसकी गड़बड़ी है, थोड़ा बोलता ज्यादा है मगर उसे बचाना है, थोड़ा बोलता ज्यादा है वो मगर उसे बचाना है, तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, हम तीनों बैठ जाएंगे। 3 यार, उनका तो खैर सब कुछ 3 यार वो बैठेंगे, शराब घोटाला भी किया है, हम तीनों बैठ जाएंगे और फिर आपस में बात करके इसको सलटा देंगे और कागज भी फाड़ देंगे। तो आयोग फिर बोलता है कागज तो नहीं फाड़ सकते, कागज फटेगा तो सारा इल्जाम मेरे पे आएगा कि जो भी गैर कानूनी हुआ है ये सोमनाथ भारती के कहने पर पैसे लेकर मैंने फाड़ा है, कागज तो नहीं फट सकता है, नहीं तो आरोपी मैं हो जाऊंगा। तो सोमनाथ भारती कहता है कि ठीक है ऐसा करेंगे ना, मैं लिखवा के कागज में चुपके से रखवा लूंगा कि कागज मैंने फाड़ने के लिए कहा है और इसको पब्लिक नहीं होने देंगे, आप फीस ले लो और कागज फाड़ दो। तो आप सोचिए इस प्रकार का एक जघन्य अपराध, इसमें केवल मैं आपको अभी आवाज सुनाऊंगा, इसकी वीडियो भी है, हम थोड़ी देर के बाद इसकी वीडियो को भी जारी करेंगे सोशल मीडिया में ताकि आप देख सके कि वीडियो में भी किस प्रकार से वो होता है ना कि डकैत के घर में डाका पड़ गया, तो यही हुआ है। ये लोग सब कहते थे कि सारा कुछ आप लोग स्टिंग बना देना, सब स्टिंग बना के लाके हमको दिखा देना, अब डकैत के घर में डाका पड़ गया है। जब ये सारी चीजें डिस्कशन हो रही थी, ये कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, ये अगल बगल में बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी ने अपने जेब में लगा रखा होगा, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है और दूर से कोई एक रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो गई है कि सोमनाथ भारती और आईओ बैठे हुए बगल बगल में और ये सोमनाथ भारती आईओ को ये कह रहा है। तो डकैत के घर में डाका पड़ गया, स्टिंगर के घर में स्टिंग हो गया है। अब हम उस स्टिंग के हिस्से को आपको दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से वो स्टिंग का हिस्सा दिखाएंगे, उससे पहले 2-3 बातें और भी बता दूं, और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रही थी, ये बात स्पष्ट होगा। मगर स्टिंग दिखाने से पहले अभी जब मैं यहां आ रहा था तो ये महाठग अरविंद केजरीवाल पता नहीं कैसे कैसे आवाज निकालते हैं, एकदम जैसे कि एकदम दुख दर्द भरी आवाज, वैसी आवाज निकाल करके अपील कर रहे थे कि सावधान, कोई स्याही मत लगा लेना, वो पैसा देंगे और तुम्हारी स्याही लगा देंगे, तुम बिल्कुल मत लगाना स्याही, पैसे ले लेना, स्याही मत लगाना। अरे महाठग, यही सब आप करते हो, ये स्याही लगाने का काम, नकली तरीके से वोट बनाना, किस प्रकार से डबल वोटिंग करा देना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करा, किस डिपार्टमेंट को छोड़ा है भैया तुमने? हर डिपार्टमेंट में तुमने भ्रष्टाचार किया है, हर डिपार्टमेंट में, और इलेक्शनरिंग में भी पैसा, घपला, शराब, सब कुछ आपने किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
बोल रहे हो पैसा ले लेना, इंक मत लगाना। अरे इंक लगाएगी जनता, जनता इस बार चेहरे पर कालिख लगाएगी, याद रखना। घोटालेबाजों के चेहरे पर कालिख लगेगा। और नंबर 2, जुग्गी वालों को बड़ी ही मतलब पता नहीं कहां से खुद शीश महल में रहकर ऐसी एक्टिंग जैसे कि जुग्गी में रहते हैं। वो शीश महल की फोटो अगर किसी जुग्गी वाले ने, मेरे भाई ने देख लिया तो कोई जन्म में वो वोट नहीं करने वाला अरविंद केजरीवाल को। वो पूरी वीडियो तो मैं भी देख नहीं पाया, वो 10 मिनट की वीडियो थी। मैं भी देख देख के आंख फटा रह गया। मतलब हर सीढ़ी के नीचे सोफा, सोफा के नीचे सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर फिर सोफा, मतलब सोना, मिनी बार, क्या क्या है भगवान जाने। फिर वो जुग्गी वालों का अपना बन के एकदम पेट के अंदर से आवाज निकाल के अपील कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, नहीं बन रही वैसे भी उनकी सरकार, हमारी सरकार नहीं बनी तो जुग्गी हट जाएगा। 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 20 राज्यों में। कोई एक राज्य कह दे कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने जुग्गी वालों को हटा दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं जुग्गी में रहने का दुख क्या होता है। बिजली देना, पानी देना घर घर नल के माध्यम से, गैस सिलेंडर देना, जुग्गी में रह रहे हर मां के अकाउंट में 2500 रुपए भेजना। जुग्गी जहां, नरेंद्र मोदी वहां। जहां जुग्गी खड़ी है, जहां गरीब खड़ा है, वही नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हम डट के बोल रहे हैं, जुग्गी वालों डरना मत। किसी के हाथ में दम नहीं जो आपकी जुग्गियों को छुएगा। आपके साथ मां लक्ष्मी खड़ी होंगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने परसों कहा था कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीबों को एवं मध्यम वर्ग को मिलेगा, और कल करके दिखाया। हम सब टैक्स के नेट से कल बाहर निकल गए। लगभग 87% भारतीय अब टैक्स नहीं देंगे। आप चिंता करके देखिए, इतना बड़ा विषय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। मां लक्ष्मी जुग्गी वालों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेंगी। हमेशा मां गरीबों की मदद करती है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये, इसलिए केजरीवाल जी आप हार रहे हैं। मैं आंखों से आंख मिला करके नई दिल्ली की सीट का नजारा देखते हुए आपको कह रहा हूं, आप हार रहे हैं। और ये हार की झुंझलाहट है जो आप इस प्रकार गाली भी दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पागल बता रहे थे। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग आपने कभी सुना हमारे गृह मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए? ये पागल बता रहे गृह मंत्री। अरे भैया, आर्टिकल 370 हटाने वाला वो पागल है। इस देश में जिस प्रकार से आज गृह मंत्रालय काम कर रहा है, जिस प्रकार से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, आज कहीं नक्सलियों का आतंक नहीं है, वो पागल है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत ताकतवर लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, और जो लोग उन्हें पागल कहते हैं, कहीं ना कहीं हार का खौफ और डर उन्हें सता रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोमनाथ भारती का वो जो स्टिंग ऑपरेशन था वो दिखा दिया जाए। और याद रखिए, आवाज सोमनाथ भारती की है मगर काम केजरीवाल का है।
तो आपने पूरा स्टिंग देखा है और इसमें वीडियो के साथ है। क्लैरिटी के लिए हमने वीडियो नहीं दिखाया है, वीडियो हम अभी ट्वीट करेंगे। ये कोई फ़ोन कॉल नहीं है। पहले मुझे भी लगा कि शायद फ़ोन कॉल है, मगर मैंने देखा कि वीडियो में दोनों सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तभी तो उसने बोला ये आर देख रहे हो, आर की डंडी यहाँ भी ऐसी है, आर की डंडी वहाँ भी वैसी है। मतलब एक दूसरे को कागज दिखा के बात कर रहे हैं कि फॉर्जरी हुई है। आप सोचिए, यहाँ बोल रहे हैं सोमनाथ जी की फीस लो, फीस मतलब घूस लो, फीस लो और रफा दफा करो, जाने दो। और बार बार एक शब्द आपने सुना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कागज फाड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम मत समझाओ, तुम्हारे समझाने से नहीं होगा, मैं समझा दूंगा कि वो कागज बदल देगा। आओ उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं समझाता हूं उसको। और तुम तो लॉजिकल हो रहे हो, लॉजिकल मत हो। ऐसे लॉजिक से काम नहीं चलता है, लेन देन से काम चलता है। आप सोचिए, आवाज करुणा की निकालते हैं और काम ऐसे दानवों वाली करते हैं। यही है अरविंद केजरीवाल की असलियत। कोई अगर आवाज पे फिसल जाए तो आप सोचिए, और असली काम देखिए। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये है आपके पूर्व मंत्री, और ये इनके पूर्व कानून मंत्री थे, ये इनके पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक, इस बार के हारने वाले विधायक की कारगुजारी आप देखिए। जवाब तो केजरीवाल जी को देना होगा, इंतजार में है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। मैं निवेदन करूंगा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। ये जो मामला आपने उजागर करा है, ये कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी से छेड़छाड़, प्रेशर डालना, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो क्या इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर कराएंगे, कुछ और करेंगे? देखिए, पहली बात तो है, जहां तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, इसमें तो अब कोई दो मत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद भी हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, अतिशी जी भी हार रही हैं, मनीष सिसोदिया जो इनके तथाकथित बड़े नेता हैं, ये सब हार रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सर्वे भी आई है, मैं संख्या बता नहीं सकता, मगर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ये सब विषय जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सर्वे नहीं कराया है, वह भी जानते हैं कि उनकी कितनी सीटें आ रही। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषा, इस सब के ऊपर, उनकी मानसिक स्थिति, इस सब के ऊपर उनका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं। जहां तक इसका अंजाम क्या होगा, जो हमने अभी खुलासा किया है, स्वाभाविक रूप से ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। पहली अदालत जनता की अदालत होती है, हम जनता की अदालत के सामने आए हैं। दूसरी अदालत हमारी अदालतें हैं, हम उस अदालत के पास भी जाएंगे। आपको क्या लगता है छोड़ दिया जाएगा? किसी को छोड़ा नहीं था, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल जी से लेकर उनके तमाम भ्रष्टाचारी नेता जेल के पीछे रह के आए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।